अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी रेसिपी जिसे देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा। बड़ी ही लाजवाब रेसिपी है आलू की। सिर्फ एक चम्मच आप ये चीज़ डाल दें, उसके बाद आप कमाल देखें। यकीन मानिए, देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा, दिल चाहेगा कि बस फ़ौरन से खा लें। जब इतनी लजीज रेसिपी बनके तैयार होगी, वो भी सिर्फ 10 से 12 मिनट में। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए कढ़ाई में सबसे पहले हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल लेंगे। इसके बाद यहाँ पर मैंने लिए थे आलू, तकरीबन मेरे पास 4 मीडियम साइज़ के आलू थे। आलू को मैंने इस तरीके से देखिए बारीक काट कर लिया है। अब हमने सबसे पहले आलू को अच्छी तरह से फ्राई करना है। साथ ही में इसमें हम डालेंगे लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून भर के। लहसुन के पेस्ट के साथ हमने आलू की कतलियों को अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो यहाँ पर देखिए आलू का जो कलर है एक साइड से चेंज हो गया है। आप देख सकते हैं हल्का सा सुनहरा कलर आना शुरू हो चुका है। तो आपने भी आलू को पहले अच्छी तरह से फ्राई करना है। ऑयल का इस्तेमाल थोड़ा सा इस रेसिपी में ज़्यादा होगा क्योंकि हमने आलू को फ्राई करना है। फ्राई करने से बहुत ही मज़ेदार आलू की कतलियाँ बनके तैयार होंगी। आलू की कतलियाँ तो आपने पहले भी कई मर्तबा बनाई होंगी, लेकिन आज मैं बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल से आपको सिखाऊंगी ये रेसिपी। कड़ी पत्ता मैंने यहाँ पर डाला है, 10 से 12 पत्ते कड़ी पत्ता के शामिल किए। इससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी इसमें। तो बस हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है क्योंकि हमने अभी इसमें पिसा हुआ लहसुन का पेस्ट भी शामिल किया था। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखिए आलू हमारे अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर। तो यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे। टमाटर डालने के बाद अच्छी तरह से इन्हें पकाएंगे इतनी देर तक जब तक कि टमाटर इसमें अच्छी तरह से सॉफ़्ट नहीं हो जाते हैं। तो यहाँ पर गैस का फ्लेम हमने लो टू मीडियम कर देना है। अब हमने अच्छी तरह से पकाना है टमाटर सॉफ़्ट होने तक। तो फ्रेंड्स, आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट्स में बताएं कि आप किस सिटी से मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों के कमेंट्स भी पढ़ती हूं और जवाब भी देती हूं। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के कमेंट्स बहुत ही अच्छे आते हैं, बहुत अच्छा फ़ीडबैक आप लोग देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टमाटर सॉफ़्ट हो गए हैं। ये देखें आलू भी तकरीबन यहाँ पर गल चुके हैं क्योंकि हमने इसे अच्छी तरह से फ्राई किया था आलू को। तो जब हमने फ्राई किया तो 80% तो आलू हमारे तभी गल गए थे। पिसी हुई लाल मिर्च मैंने थोड़ी सी डाली, आधा चम्मच नमक हस्बे ज़रूरत, आधा चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च इसमें शामिल की है। नमक और मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। जब टमाटर अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो जाएंगे तभी आपने ये सारे मसाले इसमें शामिल करने हैं। मसाले डालने के बाद इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब हमने इसे 1 से 1.5 मिनट तक के लिए सिर्फ पकाना है ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। इसके साथ ही यहाँ पर 1/4 कप पानी का शामिल कर देंगे। इससे ये होगा कि आलू में थोड़ा सा जूसीपन भी आएगा और दूसरा ये है कि आलू में अगर हल्की सी भी कसर बाकी है तो आलू अच्छी तरह से गल के सॉफ़्ट हो जाएंगे। तो चलिए मैं अब इसे कवर कर देती हूँ। ढककर हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए पका लेते हैं। 3 से 4 मिनट तक हमने इसे हल्की आंच पर पकाना है। तो चलिए देख लेते हैं, 3 से 4 मिनट हो गए हैं। तो यहाँ पर माशाल्लाह देखिए ऑयल जो है वो अलग से सेपरेट हो चुका है इसका। ये देखें। अब हम इसमें फ़ाइनल वो चीज़ डालेंगे जिसका मैंने वीडियो में शुरू में आप लोगों के साथ ज़िक्र किया था। तो यहाँ पर आज हम इसमें अचार का इस्तेमाल करेंगे। 1 चम्मच हमने कोई सा भी अचार जो भी आपके घर पे अवेलेबल है, आम का हो या फिर लहसुन का या फिर हरी मिर्च का, नींबू का, जो भी हो वो आप डाल सकते हैं। 1 चम्मच सिर्फ आप इसमें अचार डाल लें या अचार का मसाला जो बचा हुआ होता है वो भी डाल सकते हैं। तो यकीन मानिए इतनी मज़ेदार आलू की कतलियाँ चटपटी स्पाइसी बन के तैयार होती हैं कि जब आप इसे खाएंगे तो हाथों को रोक नहीं पाएंगे। बहुत ही लजीज बनती हैं। साथ में 2 अदद हरी मिर्चें कटी हुई मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। तो लुक आप चेक कीजिए, ये देखें माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन सी अचारी फ्लेवर से ये कतलियाँ हमारी बनके तैयार हुई हैं।
तो चलिए अब हम इन्हें डिश आउट कर लेते हैं। गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है। मैं आपको डिश आउट करके दिखा गई हूँ। ये देखें, बड़ी ही लाजवाब स्पाइसी मज़ेदार सी चटपटी हमारी आलू की कतलियाँ बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। मसाला इतना मज़े का इसका बना है कि यकीन मानिए आप वाकई में मज़े ले लेके खाएंगे। आप इसे गर्मा गर्म चपाती के साथ खाएं या फिर आप इसे पराठों के साथ खाएं, एंजॉय करें और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद कि आप सबको कैसी लगी है ये रेसिपी। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आप सबको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।